अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। जिला कौंसिल सियालकोट का गैर कानूनी कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। अड्डा खराना मस्जिद की जगह पर तामीर, दुकानें मस्मार। सियालकोट जामिया मस्जिद अड्डा खराना की जगह पर कब्जा माफिया ने गैर कानूनी दुकानें तामीर कर रखी थी। राना सकलैन महमूद DO रेगुलेशन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्कुरनैन की हदायत पर नाजायज़ दुकानों को मस्मार कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक जिला कौंसिल सियालकोट तजावुज़ात के खात्मा के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। RCO मुस्तकिल तजावुज़ात को हटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बिला इम्तियाज़ मुहिम जारी है। मस्जिद की ज़मीन को नाजायज़ काबज़ीन से बागज़ार करवाने पर अहलियाने इलाका का इज़हार तशक्कुर। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं पाकपतन शरीफ से। हमारे नुमाइंदे अली हसन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन मोहल्ला खियाबान कॉलोनी गली नंबर 1 में हालिया बारिशों की वजह से लोगों के घरों के आगे पानी नहरों की तरह खड़ा हो गया। लोगों को घर से मस्जिद जाने में बहुत मुश्किल का सामना है। लोगों को घरों से बाहर निकलना महाल हो गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमला के अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जो से इलाका मकीन एहतजाज करने और रोड ब्लॉक करने की तैयारियां कर रहे हैं। 12 मरतबा म्यूनिसिपल कमेटी के अमला को इतला दी गई मगर इन्होंने कोई रद्द अमल ना किया। इलाका मकीनों का डिप्टी कमिश्नर मोहतरम सादिया मेहर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अगर ऐसा ना किया गया तो इलाका मकीन रोड ब्लॉक करके एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ अली हसन नकवी, 14 न्यूज़ पाकपतन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पंजाब हुकूमत का तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त देने का फैसला। लाहौर पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। ज़राए का बताना है कि पंजाब हुकूमत ने PTI को जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया और कुछ देर बाद इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। ज़राए का यह भी कहना है कि PTI को जलसे के लिए मीनार पाकिस्तान की बजाय लाहौर में कोई और जगह दिए जाने का इम्कान है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पंजाब पुलिस से जलसे के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली और हुकूमत को जलसे की इजाज़त से मुतल्लिक शाम 5 बजे तक फैसला करने का हुक्म दिया था। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं गुजरावाला का। चिल्ड्रन अस्पताल के सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी की शदीद मजम्मत करते हैं PMA गुजरावाला। इंतजामी नाअहली छुपाने के लिए डॉक्टरों, फार्मासिस्ट और चार्ज नर्सिस को तख्ता मश्क बनाया गया। गुजरावाला पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन गुजरावाला ने सांप के डसने के वाक़े पर 6 डॉक्टरों, फार्मासिस्ट और चार्ज नर्सिस को बरतरफी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे इंतजामिया की नाअहली करार दिया। PMA गुजरावाला की तरफ से जारी शुदा बयान में कहा गया कि हमेशा की तरह इस वाक़े में भी नाअहल इंतजामिया के हाथों पूरा सिस्टम यरगमाल है। ये वाक़या अचानक तो रूह पजीर नहीं हुआ बल्कि एक पस मंजर रखता है। अस्पताल, मकामी और सूबाई इंतजामिया सब इस पस मंजर में ना सिर्फ शामिल हैं बल्कि बराह रास्त जिम्मेदार भी हैं। लेकिन सजा के मुस्तहिक सिर्फ डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और नर्स क्यों? मुअत्तलियाँ और बरतरफियाँ इस सारे सिस्टम की नाकामी को छुपाने का एक भोंडा हल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हुकूमती हाथों में होता है दुरुस्त किए बगैर चंद सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त करना एक मजाक तो हो सकता है। कैमरा टीम के साथ आमिर गोंदल, 14 न्यूज़ गुजरावाला। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। PTI अराकीन सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नए पार्टी पोजीशन जारी कर दी जिसके मुताबिक PTI के 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी बयान में नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। नई पार्टी पोजीशन 18 सितंबर को जारी की गई। एलामिया के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं जबकि MKM पाकिस्तान की 22, काफ लीग की 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। सेक्रेटरीट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 5 मखसूस नशिस्तें दी गई थी। ताहम मखसूस नशिस्तें गिनती में शामिल नहीं है। कौमी असम्बली में अराकीन की तादाद 23 मखसूस नशिस्तों के बाद 313 है। खाली और मुताज़े 23 नशिस्तें PTI को देने के बाद तादाद 336 हो जाएगी। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला, डायरेक्टर एडमिन इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टिनवारी को नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श को भी मुअत्तल कर दिया गया और हदायत की है कि तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे। जबकि ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल को कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 17 सितंबर की रात पपरी कराची में स्ट्रॉन्ग रूम के तालों को ज़बरदस्ती तोड़कर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया जिसकी तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने मुसवदे के मंजूरी असम्बली सर्कुलेशन के जरिए दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 पर सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान है। तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका मुसवदा तैयार होगा जबकि अदलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के
तहत एक कमेटी तश्कील दी गई थी। मुकदमात की मेरिट पर समाअत और निपटाने को यकीनी बनाने के लिए कमेटी के अंदर बेहतरी लाई जा रही है। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी मुअज़्ज़िज़ जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। JUI रहनुमा के बिलावल भुट्टो से मंसूब बयान पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। शाजिया मरी ने कहा कि हम ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि अपोजिशन में मौजूद दूसरी जमातों को भी डायलॉग में शामिल करना चाहते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की तजवीज़ हुकूमत को भी दी है। इन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस तरह का बयान देना नामुनासिब अमल है। ख्याल रहे कि कुछ रोज़ कबल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि हमें जो पहला मुसवदा दिया गया वो वोटिंग से पहले आधी रात को दिया गया। कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि इससे थोड़ी देर बाद ही बिलावल भुट्टो तशरीफ ले आए। बिलावल भुट्टो के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो इन्होंने कहा कि मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन मजबूरी है। इन्होंने कहा कि हमने बिलावल से कहा कि आपकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है।